लोकसभा ने आंध्र प्रदेश को तेलंगाना और सीमांध्र में बांटने पर मुहर लगा दी। तेलंगाना वाले इस फैसले के हक में हैं, लेकिन सीमांध्र वाले सख्त विरोध कर रहे हैं। इस फैसले का हैदराबाद के प्रॉपर्टी बाजार पर क्या असर पड़ेगा? दाम चढ़ेंगे या गिरेंगे? और सीमांध्र की नई राजधानी बनने का फायदा क्या हैदराबाद को होगा? इन मुद्दों पर बहस छिड़ी हुई है। तो हम भी चर्चा करते हैं और इसके लिए हमारे साथ हैं श्री चलपति राव, जो कि एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं आंध्र प्रदेश रियल एस्टेट डेवलपर एसोसिएशन के, और श्री नंद किशोर एम, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं राम की एस्टेट्स एंड फार्म्स लिमिटेड। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है प्रॉपर्टी इंडिया में। तो मिस्टर राव, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। आप बताइए, काफी ऑपोजिशन है इस मुद्दे पे, और जो लोग यहां पर पैसा लगाना चाहते हैं, हमें काफी लोग लिखते हैं जो कि हैदराबाद के मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, लेकिन रुके हुए हैं सिर्फ इस मसले के चलते। तो आप इस मसले का असर किस प्रकार देखते हैं हैदराबाद के प्रॉपर्टी बाजार पर? नेशनल हाउसिंग बैंक का रेजिडेंशियल इंडेक्स के मुताबिक 2007 से जो प्राइसेस है, रेजिडेंशियल प्राइसेस, वो जो है 100 से अभी 84 तक नीचे गिरा, और लास्ट 6 महीने से और बढ़ते जा रहा है, और 93 तक आ गए दिसंबर एंडिंग तक। ये इसीलिए है कि हैदराबाद में थोड़ा राजकीय अनिश्चितता है, और इसका लैंड ऑर्डर का कुछ प्रॉब्लम्स है। अब जो है पूरा सुख शांति वापस आ जाएगा हैदराबाद को। ये आने के बाद ये प्राइसेस आगे बढ़ेगा, और जो भी लोग है ये प्राइसेस अभी तक गिरते गया है, अभी गिरेगा और जो बैठा है उनको समझ में आएगा कि अभी प्राइसेस बढ़ते जाएगा, तो वो आगे आके खरीदना शुरू करेगा और मार्केट अच्छी तरह आगे बढ़ेगा जी। और पैसा लगाने वाले नया प्रोजेक्ट में बड़ी उच्चता से आगे आएगा, ये हमारा उम्मीद है। नंद किशोर जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि सीमांध्र में अब आपको क्या लगता है कि अगर नया इलाका है तो उसमें नया कंस्ट्रक्शन का काम, नई परियोजनाएं, सरकार की तरफ से पैसा, ये सब होने का कोई ना कोई फायदा इस इलाके को मिलेगा, वहाँ की प्रॉपर्टी प्राइसेस और रियल एस्टेट को? एक चीज़ हमें ये समझना चाहिए कि अभी सिर्फ ये दोनों जो अभी प्रांत हैं, दे आर एडजेसेंट टू ईच अदर, आजू बाजू में है, और उसका तो इम्प्लीकेशन का एक में अगर कुछ ज़्यादा पैसा लगाया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट लगाया जा रहा है, तो उसका फ़ायदा तो आजू बाजू वाले शहर में भी होंगे। तो अगर सीमांध्र में इन्वेस्टमेंट जा रहा है तो उसका बेनिफिट बिल्कुल हैदराबाद को भी होगा। तो वो एक चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि हैदराबाद एक तरह से देखा जाए तो इट इज़ ऑलवेज हैज़ बीन अ बिग ब्रांड। अब ये अलग बात है कि पिछले कई सालों में बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से थोड़ा मार्केट गिरा हुआ था। और ये सिर्फ रियल एस्टेट की बात नहीं है, अलग तरह में भी अगर देखें तो बाकी और बिजनेसेस में भी थोड़ा मतलब उतना ग्रोथ नहीं देखा गया। तो अभी तो सब बिजनेसेस ग्रो होंगे, उसके साथ रियल एस्टेट तो बिल्कुल फ़ायदेमंद होगा। और इसके अलावा अगर आप देखा जाए तो हैदराबाद में हर तरह का जो रिक्वायरमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर का कहिए या आप कहिए दी डेवलपमेंट का कहिए, और हैदराबाद इज़ अ एजुकेशनल हब, हैदराबाद इज़ अ IT हब, हैदराबाद इज़ अ फार्मास्यूटिकल हब। तो दी जो हमारे जो बेसिक जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हैदराबाद में बहुत ही अच्छा है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी अच्छा है। तो और अभी जो क्लैरिटी आ गई है इसकी वजह से तो हैदराबाद को बेनिफिट होना ही है, और दिस इज़ इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन। तो हैदराबाद तो मैं तो हमेशा हैदराबाद का रियल एस्टेट पोटेंशियल में बहुत ही यकीन रखता हूँ, एंड आई थिंक दिस पोटेंशियल विल बी रियलाइज्ड, बहुत ही जल्दी रियलाइज़ होगा। और अगर आप देखें तो बेंगलोर या चेन्नई के कंपैरिजन में हैदराबाद के प्राइसेस और बेंगलोर के प्राइसेस और चेन्नई के प्राइसेस लगभग 2008 में ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल्स पे थे। अभी चेन्नई और बेंगलोर लगभग 40% आगे हैं। तो आई थिंक ये जो 30-40% का जो शॉर्टफॉल आज हैदराबाद में देखा जा रहा है, इट विल कैच अप वेरी सून इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। तो राव साहब, जो समस्या थी उसका काफी हद तक अब एक क्लैरिटी आ गई है कि कहां पर क्या होगा। तो जो डेवलपर हैं अब और कितना कमिट करने वाले हैं इन दोनों राज्यों में निवेश के लिए? हम सीमांध्र और तेलंगाना में कितना निवेश और देखेंगे डेवलपर्स की तरफ से, और कितने नए प्रोजेक्ट्स पे काम किया जा रहा है? आप कुछ बताएंगे, कुछ आंकड़े हमें बताएंगे? Definitely, a number of projects that are now being launched and to be launched
particularly in Hyderabad. It is one of the first metros to introduce ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन अभी हैदराबाद JHMC में शुरू हो गया और HMDA में भी दे आर इंट्रोड्यूसिंग दिस ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन and approvals will be given within 1 week to 30 days. This is going to encourage all the people who are holding due to delays etc. and then number 2 due to the uncertainty in the market, they will all open up. So number of projects are lined up and I am seeing particularly around the outer ring road, first the junction near Tellapur etc. Kolluru junction, lot of purchases have been made in particularly land fit for housing. The thousands of acres have been purchased and very big projects are being planned from 200 to 400 acres each. Some 4 or 5 projects are planned around Tellapur in Kolluru junction itself. We are also seeing lot of activity in the Adipatla ORR junction, that is Nagarjuna Sagar highway road. Lot of projects are also being planned, particularly the TCS they have already opened with 25,000 seats, and Infotech also they want to take up the construction, and Tata helicopter project has also taken off, and many more employment generating projects are coming up. Of course, the Medchal area is somewhat a little slow. It will also catch up once the law and order situation improves, which is going to improve. Already we are seeing the trend. In respect वो उसका बारे में देखना है तो आंध्र प्रदेश के बारे में मैं सोच रहा हूँ कि चेन्नई से लेके इच्छापुरम बाउंड्री तक, श्रीकाकुलम का बाद में इच्छापुरम बाउंड्री तक नेशनल हाईवे का थ्रू आउट द एरिया जो है वो डेवलप बहुत आगे बढ़ने वाला है.